हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th में विस्कोसिटी चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज लाए हैं। देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है कि इफ देयर वेयर नो ग्रेविटी वी विल नॉट बी देयर फॉर। अगर ग्रेविटी नहीं हो तो कौन सा इसमें जो है सो वह काम नहीं करेगा या वह उसको फॉलो नहीं करेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है हम लोग का कि ग्रेविटी जहां नहीं है वहां पर कौन सा जो है वह फ्लूइड का नहीं होगा। अब सोच बताइए, क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन आपके पास यहां दिया हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, प्रेशर और थ्योरी पढ़ लेना। लगभग जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो कह रहा है ग्रेविटी, यहाँ बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि ग्रेविटी पर कौन सा फॉर्मूला लैज करेगा या कौन सा फॉर्मूला है जो कि कौन सा प्रिंसिपल है या कौन सा थ्योरम है कौन जो है जो कि ग्रेविटी पर इफेक्ट करता होगा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा हम लोग का जो ग्रेविटी है तो वो है, ग्रेविटी नहीं है तो उस पर वो इफेक्ट नहीं करता होगा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, प्रेशर या आर्किमिडीज अपवर्ड थ्रस्ट। पढ़े होंगे आप लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मोशन ऑफ ए लिक्विड इन ए ट्यूब इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड। किसी भी ट्यूब में अगर वाटर फ्लो कर रहा है, मोशन में है, तो इसमें से कौन सा थ्योरम है जो कि बेस्ट उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कितना फ्लूइड में पानी जा रहा है, ट्यूब में कितना पानी जा रहा है, कितना समय में कितना पानी निकल रहा है, वो किससे पता चल रहा है। लग रहा है वो सब बर्नौलीज थ्योरम फ्लूइड से है, स्टोक्स लॉ भी हाल वही है, पॉइसंस थ्योरम, आर्किमिडीज, सब तो फ्लूइड से ही चैप्टर है। लेकिन स्पेशली कह रहा है कि मोशन ऑफ ए लिक्विड जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब कौन करे आपको बताना है। क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच वन इज नॉट ए डायमेंशनल नंबर। इसमें से कौन ऐसा नंबर जो कि नॉट ए ध्यान रखना डायमेंशनल नहीं है, माने किसका डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बताना है चारों में से किसका डायमेंशन नहीं होता आपको बताना है। 3 क्वेश्चन है, आप लोग खुद ट्राई कीजिए, हम सॉल्व कराते हैं। पहले आप खुद ट्राई कीजिए, खुद टिक मारिए ए बी सी डी जो लग रहा है आपको मारे क्लिक कर ली, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, पहले आप खुद ट्राई कीजिए इसको पहले। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सबसे पहले कि इसमें कि जिसमें ग्रेविटी नहीं है तो वह वर्क नहीं करेगा, वह किस पर काम आता है सोच लीजिए आप लोग। वह टॉपिक जाएगा हम लोग का आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। इसमें ग्रेविटी से कोई मतलब हम लोग को नहीं है। अब पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, प्रेशर, तीनों में ग्रेविटी का इंक्लूडेशन कहीं नहीं है, मोशन पर डिपेंड कर रहा है और सब चीज पर है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली जो है वो क्या हम लोग का, वो भी अपवार्ड थ्रस्ट पर कर दिया है, उसके वेट के बराबर होता है। अपवार्ड फोर्स किसी भी में अगर हम कोई रहते हैं कितना अपवार्ड फोर्स लगेगा तो अपवार्ड किस पर डिपेंड करता है, उसके वेट पर डिपेंड करता है। और जहां वेट आ गया वहां क्या ग्रेविटी था नहीं आना हम लोग को, और नहीं ना। आर्किमिडीज का अपवार्ड थ्रस्ट जो है किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द बॉडी पर होता है, और वेट जहां आया उसका क्या हो जाएगा, ग्रेविटी आ जाएगा। इसलिए ग्रेविटी के बिना नहीं होने वाला कौन सा है, आर्किमिडीज अपवार्ड थ्रस्ट है। उसके अलावा तीनों में ग्रेविटी का कहीं इंक्लूडेशन नहीं आता है। फर्स्ट कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर इसका थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा इसमें। मोशन ऑफ ए लिक्विड इन ए ट्यूब इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय, ध्यान रखना। अब इसमें आप लोग लगता है कि हम बोला जहां तक मारे होंगे सबको एक ही मारे होंगे, चाहे बर्नौलीज या स्टोक्स, दो क्यों कन्फर्म कि दो ही पर जाएंगे, या फिर आर्किमिडीज पर। ये तीन में ही घूम रहा होगा कि मोशन ऑफ लिक्विड ऑफ ट्यूब किस पर डिस्क्राइब करेगा, बर्नौलीज पर ही। लेकिन इसका आंसर जो होगा वह थोड़ा सा बाहर मिलेगा आपको, क्या है, पॉइसंस इक्वेशन। अब सर पॉइसंस इक्वेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर V बाय टी, वॉल्यूम पर सेकेंड। किसी भी ट्यूब में स्ट्रीमलाइन फ्लो अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में किसी भी ट्यूब में जो लिक्विड फ्लो करेगा कितना पर सेकेंड वॉल्यूम जो करेगा वही क्या कहलाता है, पॉइसंस इक्वेशन कहलाता है। तो बेस्ट डिस्क्राइब जो मोशन ऑफ ए लिक्विड इन ए ट्यूब जो होता है वो किसके द्वारा होता है, पॉइसंस इक्वेशन के द्वारा होता है। हो गया कंफ्यूजन, सब लोग कहां जा रहे थे, बायोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए डायमेंशनल नंबर, बताना किसका डायमेंशन
नहीं होता है। सरफेस टेंशन का आप लोग तो पढ़े ही हैं, क्या होता है फॉर्मूला सरफेस टेंशन का, फोर्स पर यूनिट लेंथ एकदम होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इसका भी होता है, मीटर पर सेकंड जब यूनिट होता है तो डायमेंशन भी इसका होगा ही। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी एक्सेलरेशन है, इसका भी डायमेंशन होगा। क्या होगा इसका डायमेंशन, इसका भी यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका भी होगा, कंफर्म होगा। रेनॉल्ड्स नंबर एक यहाँ पर आ गया हम लोग का, रेनॉल्ड्स नंबर एक डायमेंशनल लेस जो है क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन नहीं होता है। तो सही क्या है इसका आंसर होगा रेनॉल्ड्स नंबर। अब थोड़ा सा रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में देख लेते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर है क्या हम लोग का। इसके ऑब्जेक्टिव विस्कोसिटी चैप्टर से रेनॉल्ड्स नंबर में हमेशा क्वेश्चन आता है। तो एक रेनॉल्ड्स नंबर में हम लोग को क्या है, वो एक ऐसा नंबर जहां बताता है कि लिक्विड फ्लो किस में कर रहा है, स्ट्रीमलाइन में कर रहा है या टर्मिनल में कर रहा है, इसका एक नंबर दिया गया है। उसी नंबर से उसके अंदर है तो स्ट्रीमलाइन है, उससे ज्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो। क्या दो तरह का होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो वो एक नंबर है उनका, रेनॉल्ड्स नंबर हम लोग का है। तो इसका जो फॉर्मूला हम लोग का है, रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, इसको अगर आर दिखाया जाए तो होता है रो वी डी बाय ईटा। एक फॉर्मूला हम लोग का है, एक फॉर्मूला किसका हम लोग का, रेनॉल्ड्स नंबर का है। देख लो रो वी डी बाय, अब तीनों का डायमेंशन निकाल देते हैं कि इसका डायमेंशन सही में आता है कि नहीं। रो क्या हम लोग का हो गया, डेंसिटी हो गया, और डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, रो क्या हम लोग का इसमें, रो यहाँ हम लोग का है डेंसिटी। अब डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, फॉर्मूला देता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम जब होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास का m और वॉल्यूम का L क्यूब हो जाएगा, नीचे ऊपर जाएगा। v से क्या हम लोग का है यहाँ पर, v से जो है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा एल टी माइनस। नेक्स्ट क्या हम लोग का डायमीटर d, d से क्या उसका हो गया डायमीटर हो गया। अब डायमीटर का क्या होता है सिर्फ एयर में जाएगा। और ये क्या हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशन क्या होता है एम एल माइनस वन, ये तो मेरे इसको हट जाना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एम एल माइनस वन टी माइनस वन, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब तीनों को बैठा के देखिए सही में डायमेंशन लेस है या नहीं है, ट्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या आता है, पहले डेंसिटी को बैठाते हैं, डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा एम एल माइनस थ्री, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, डायमीटर का एल, और नीचे आ गया हम लोग का एल टी माइनस वन, और यहाँ क्या एम एम एल माइनस वन और टी माइनस वन। अब देखिए इसको सॉल्व कर दिया इसको, एम से एम कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा हम लोग का एल और एल, एल टू बचा, एल टू और ऊपर तो एम तो कैंसिल हो गया तो एम जीरो हो गया। एल कितना बचा हम लोग का, एल में हम लोग का एक और एक दो, दो में से एक चला गया माइनस वन बचेगा, एल माइनस वन बचा। टी क्या बचा हम लोग का टी माइनस वन है, और नीचे क्या है, नीचे में एल माइनस वन और टी माइनस, सब कैंसिल हो जा रहा है तो क्या आएगा हम लोग का एम जीरो एल जीरो टी जीरो। क्लियर हो गया, दोनों सेम, एल जीरो एल कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, सेम टी सेम कट जाएगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या हम लोग का हो गया, रेनॉल्ड्स नंबर एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा इसमें जिसका डायमेंशनल नंबर नॉट डायमेंशन, जिसका डायमेंशन नहीं होता है, तो रेनॉल्ड्स नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, यूनिट भी नहीं होता। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें एक चीज और जान लेते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि वैल्यू कितना कितना लाइज करता है। एक क्लियर हो गया हम लोग का पहले कि इसका डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। अब बात इसका वैल्यू क्या होता है, देखिए इसको वैल्यू क्या करना है इसमें हम लोगों को, इसको मिटा दे रहे हैं हम लोग। इसका वैल्यू क्या है कि रेनॉल्ड्स नंबर का अगर वैल्यू 0 से 2000 के बीच में जब होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा जो है सो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रेनॉल्ड्स नंबर कितना से कितना रहेगा। तो 0 से 2000 के बीच में जब होता है तो लिक्विड का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रीम लाइन होता है। लिक्विड का जो फ्लो है वह कैसा है,
स्ट्रीमलाइन। कब? जब रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 0 से 2000 के बीच में होता है रेनॉल्ड्स, तो स्ट्रीमलाइन होता है। और अगर 2000 से 3000 के बीच में होगा तो क्या हो जाता है? इसको कहते हैं अनस्टेबल कहते हैं। ये क्या कहलाता है? अनस्टेबल कहलाता है। और अगर वैल्यू 3000 से ज्यादा हो जाए, मोर देन 3000, मोर देन 3000, तो उस कंडीशन में जो लिक्विड का जो फ्लो होगा वह कैसा होगा? वह हो जाएगा टर्बुलेंट हो जाएगा। तो लिक्विड का जो फ्लो होगा वो कैसा होगा? टर्बुलेंट होगा। तो ये याद रखना हम लोग को कि लिक्विड का फ्लो किस में कब होगा? तो 0 से 2000 के बीच में जब होता है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, और 2000 से 3000 के बीच में जब होगा तो अनस्टेबल कहलाएगा। और जब वैल्यू रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू अगर 3000 से अगर 300 से ज्यादा हो जाता है तो लिक्विड का फ्लो कैसा हो जाता है? टर्बुलेंट हो जाता है, अनस्टेबल से भी वो जो। तो ये याद रखना हम लोग को। स्ट्रीमलाइन पता ही होगा, टर्बुलेंट क्या होता है हम लोग का, क्रिटिकल वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। सो मतलब वीडियो में देखेंगे इसको। तो एक कंडीशन होगा रेनॉल्ड्स नंबर के साथ हम लोग चल रहा था। जो टॉपिक है थोड़ा सा डिटेल करते चलिए, क्या 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 क्वेश्चन और पूछ सकते हैं हम लोग टॉपिक से। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन था हम लोग का कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ग्रेविटी डिपेंड करता है, मोशन ऑफ लिक्विड और ट्यूब जो है बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है? पॉइसन्स इक्वेशन, क्योंकि ये क्या होता है? वो v/t के होता है। और कौन नंबर जिसका डायमेंशन नहीं होता है? रेनॉल्ड्स नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। और वैल्यू आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका वैल्यू है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देते हैं इसमें आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन कर रहा है कि रेनॉल्ड्स नंबर फॉर फ्लूइड फ्लो इन ए पाइप इज इंडिपेंडेंट ऑफ। मैंने कह रहा है किसी पाइप में अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो रेनॉल्ड्स नंबर जो है किस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन है किस फैक्टर पर रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड नहीं करेगा जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है। किस पर ऑप्शन है? विस्कोसिटी, वेलोसिटी, लेंथ ऑफ द पाइप या डायमीटर ऑफ द पाइप। चार दिया आपका, बताने चारों में से किस पर डिपेंड वह नहीं करेगा रेनॉल्ड्स नंबर जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोग का। सेकंड कह रहा है कि क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड, क्रिटिकल वेलोसिटी के कंडीशन में एक 4 कंडीशन में किसको वो फॉलो कर रहा है। पहला कंडीशन क्या है कि घटेगा जब रेडियस घटेगा, बढ़ेगा जब रेडियस बढ़ेगा, फिर कह रहा है घटेगा जब डेंसिटी बढ़ेगा, या बढ़ेगा जब डेंसिटी बढ़ेगा। 4 ऑप्शन उनके पास है। तो 4 बता रहे हैं कि रेडियस पर और डेंसिटी पर फैक्टर दिया हम लोग का, ये चारों में से किसको फॉलो करेगा क्रिटिकल वेलोसिटी किसी लिक्विड में, किसके फैक्टर पर डिपेंड करता है वो देखना पड़ेगा आपको। और लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो हम लोग का है वो टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड है। टर्मिनल वेलोसिटी बताने रेशियो क्या होगा जब दो का रेडियस दिया हुआ है r और r/2 है, 2 ड्रॉप्स का, तो टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा बताना। आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेनॉल्ड्स नंबर जो है खुद तय कर लीजिए पहले इसको अपने से। ठीक, अब देखते हैं क्या है इसमें। अभी मैंने जस्ट बताया था कि रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला क्या था रेनॉल्ड्स नंबर का? फॉर्मूला RE बराबर क्या था? रो वी डी बाय, क्वेश्चन था हम लोग का रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला था वो क्या था हम लोग का? रो वी डी बाय। अब क्वेश्चन कैसे यहाँ है कि किस पर डिपेंड नहीं करता है? विस्कोसिटी एकदम सही है, इस पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी डिपेंड करता है। लेंथ कहीं नहीं है। डायमीटर करता है। अब बताइए क्या चीज होगा। पूछिए फॉर्मूला को याद रखिए कि रो वी डी बाय एन, डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमीटर और विस्कोसिटी 4 पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन पूछिए कि इस पर डिपेंड नहीं करता है, लेंथ ऑफ द पाइप पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ है ही नहीं हम लोग का, डायमीटर है। रेडियस हो सकता था, डायमीटर है तो रेडियस पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन यहां पर क्या हो इस पर डिपेंड नहीं करता है, तो लेंथ ऑफ पाइप पर डिपेंड हुआ नहीं। कौन? रेनॉल्ड्स नंबर उस पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड क्या होगा हम लोग का? तो सबसे पहले क्या होगा हम लोग का? क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर्मूला जाना पड़ेगा। क्रिटिकल फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? सो विजिट कर लिए।
तो इसका फॉर्मूला आपका जानना जरूर, पहले पहले इसका फॉर्मूला क्या, तब भी बनेगा इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका, आर एन रो विथ इसका फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आर एन रो और डी, इसका फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड्स नंबर, ये भी क्या हम लोग का, ये रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला है। क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, आर एन ईटा रो और डी होता है। अब रेनॉल्ड्स नंबर, विस्कोसिटी, डेंसिटी और डायमीटर ऑफ द ट्यूब। अब यहां पर आते हैं हम लोग कि रेडियस के साथ क्या है, घट रहा है तो घट रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। ध्यान दें पहले कि क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ जो डायमीटर का रिलेशन वो क्या है, उल्टा है। सिंपल समझिए आराम से कि क्रिटिकल वेलोसिटी का जो रिलेशन है डायमीटर ऑफ द ट्यूब का जो है वो रिलेशन उल्टा है। मींस क्या हो रहा हम लोग का कि अगर डायमीटर बढ़ेगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी घटेगा, या क्रिटिकल वेलोसिटी घटेगा तो डायमीटर बढ़ेगा। कंडीशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन ध्यान देना पड़ेगा कि डिक्रीज के साथ डिक्रीज है और इंक्रीज के साथ इंक्रीज है, मतलब दोनों कंडीशन कैसा हो रहा है, डायरेक्टली का साइन हो रहा है, घट रहा है तो घट रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, इसलिए ये दो कंडीशन तो खत्म हो गया। दोनों क्या होगा हम लोग का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ डायमीटर का जो रिलेशन वो क्या है, वो क्या हम लोग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग डेंसिटी के साथ, हाँ डेंसिटी डिपेंड कर रहा है। अब देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ डेंसिटी का जो रिलेशन है वो क्या हम लोग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्रिटिकल वेलोसिटी का डेंसिटी के साथ रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस क्या होगा, डेंसिटी घटेगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, या अगर ये बढ़ता है तो ये घटता है। अब ऑप्शन में आते हम लोग, पहला क्या था, ये डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ इंक्रीज है तो यहाँ इंक्रीज, ये तो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, तो इंक्रीज के साथ इंक्रीज है। सिंपल समझ लीजिए, इंक्रीज के साथ मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और यहाँ क्या हम लोग का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। तो सही क्या हो रहा है, डिक्रीज के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो सही ऑप्शन आपके पास जाएगा वो ऑप्शन सी में आएगा। क्या होगा सही इसका ऑप्शन, कि अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। क्लियर होगा समझ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को कटिंग कीजिए कि कौन गलत है, वहां कर उसको अगर छाट लेते हैं तो सही माना थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जाएगा, और नहीं तो सोचिएगा ये होगा, मुश्किल है बनाना है, उस रस नहीं। हाँ क्वेश्चन ऑफ फॉर्मूला को कीजिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है हम लोग को, बहुत ज्यादा नहीं है। फॉर्मूला अगर आपके पास है कि क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हम जान रहे हैं तो किसी तरह का क्वेश्चन देता है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके पास किसी बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता है, झारखंड का बोर्ड हो, सीबीएसई का हो, कहीं नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आता नहीं आता है। बेसिकली क्या होता है, फॉर्मूला थोड़ा सा टफ है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम लोग का, टर्मिनल वेलोसिटी निकालना हम रेशियो बताने, इसमें कि रेडियस दिया हुआ है आर और R2 दिया हुआ है। अब आते पहले कि टर्मिनल वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, उसको लिखते पहले हम लोग। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हम लोग का होता है वह हम लोग का है 2/9 R² रो माइनस सिग्मा बाय ईटा। जी ये फॉर्मूला होता है इसका। टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हम लोग का है वो क्या हम लोग का है 2/9 R² रो सिग्मा जी और ईटा। एक पूरा से हमको कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिए कि जो हम लोग जिस चीज को पूछ रहा है उस पर जाइए। टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग का, अब टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहा है, उसमें किसके साथ कर रहा है, रेडियस की बात कर रहा है। तो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ जो रेडियस का रिलेशन वो कैसा है, और क्या है, उससे कोई लेना देना हमको नहीं। रेशियो का क्वेश्चन, खास रेशियो क्वेश्चन में डेंसिटी दिया है, ग्रेविटी दिया हुआ है, विस्कोसिटी दिया है, 2/9 दिया, उससे कोई लेना हमको नहीं। रेशियो के क्वेश्चन को सिर्फ दो चीज से मतलब जिसको निकालना है, हमको सिर्फ मतलब क्या है हम लोग का वेलोसिटी और रेडियस का क्वेश्चन पर एकदम आ जाइए आराम से।
अब देखो क्वेश्चन क्या है हम लोग का, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, V1 बाय V2 बराबर क्या बनेगा, R1 बाय R2 का, ये जाएगा फॉर्मूला जाएगा, V1 बाय V2 जो होगा वो R1 बाय R2 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए R1 R2 क्या है, रेडियस क्या R है, R बाय 2 है, तो यहाँ क्या होगा हम लोग का, एक हो जाएगा R, दूसरा क्या हो जाएगा R बाय 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ऊपर क्या होगा आर स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 4 हो गया, 4 ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 बाय 1 इंटू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये कट जाएगा हम लोग का, तो आंसर क्या होगा V1 बाय V2 का जो आएगा वो क्या आएगा 4 रेशियो, ये आ जाएगा फॉर्मूला। तो 4 तो कहीं नहीं है, 2 1 1 बाय 2 किसमें आएगा 4:1 भी दे सकता था ऑप्शन, यहाँ पर रेशियो की जो बात कर रहा था तो ऑप्शन 4:1 भी दे सकता है, इस वजह से क्वेश्चन दे सकता है हम लोग का, या सिर्फ 4 दे दिया कि सिर्फ कट को ही बच रहा है हम लोग का। तो क्लियर है कि रेडियस का रेशियो अगर दिया हुआ है, टर्मिनल वेलोसिटी अगर निकालना है तो सिर्फ आपको यहाँ क्या रखना है कि टर्मिनल वेलोसिटी के साथ रेडियस का जो रिलेशन वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है, अब स्क्वायर जब होता है निकाल देंगे नाम से। ठीक है, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने जा रहा है एग्जाम में, जो टॉपिक अगर है उसको आपका थ्योरेटिकल पार्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन है, जितना तरह क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछेगा हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, बनाए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, 7 में भी लगभग 6 के जैसा ही क्वेश्चन है हम लोग का कि रेडियस ऑफ 2 ड्रॉप्स आर इन द रेशियो 3:2, रेडियस ड्रॉप का रेडियस दे दिया है कि 3:2 रेडियस है, तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा आपको बताना है, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, बताना है क्या कि टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो क्या है। देखिए क्वेश्चन हम लोग का है बर्नौलीज इक्वेशन, हमारे विस्कोसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहा जाए बर्नौलीज प्रिंसिपल हम लोग का, बर्नौलीज थ्योरम जो हम लोग का है वह एग्जांपल किसका है, कंजर्वेशन ऑफ किसको फॉलो आपको बताना है, एनर्जी का, मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का या मास का, चार में से किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास पर है, एनर्जी पर है, मोमेंटम है कि एंगुलर मोमेंटम है, आपको बताना है। और उसके अलावा एक और है कि एरोप्लेन गेट्स इट्स अपवर्ड लिफ्ट ड्यू टू फेनोमेनन डिस्क्राइब बाय द, एरोप्लेन जो लिफ्ट करता है ऊपर की ओर जो जाता है, अपवर्ड जो लिफ्ट करता है वो किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, आर्किमिडीज, बर्नौलीज, पास्कल्स या सरफेस टेंशन। ये 3 क्वेश्चन आपके पास है, खुद ट्राई कीजिए, पहले इसको अपने से बनाइए, उसको हम सॉल्व करते हैं उसको पहले। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन आपका तीनों सही हो। आते एक करके फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ईमानदारी से बनाइएगा, है ना। क्वेश्चन में 7 में क्या देखिए, अब ध्यान देना इसमें क्या है कि सेम क्वेश्चन कि बताते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी के साथ रेडियस का रिलेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, जो कि क्या होता है स्क्वायर होता है। अब फॉर्मूला क्या हम लोग का है V1 बाय V2 बराबर क्या हो जाएगा R1 बाय R2 का क्या होता है होल स्क्वायर होता है, R1 R2 का होल स्क्वायर, R1 R2 कितना दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, इसका हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना जाएगा 9/4। तो इस कंडीशन में क्या हम लोग का कि अगर टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, जब रेडियस का रेशियो 3:2 होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी रेशियो क्या होगा 9:4, तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा हम लोग का, ये आ जाएगा हम लोग का 9/4 हो जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो 3/2 है तो दैट्स क्या हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 9/4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हम लोग का बर्नौलीज इक्वेशन इज एग्जांपल ऑफ, बर्नौलीज थ्योरम जो है किसका एग्जांपल है। अब थोड़ा सा पढ़े होंगे कि बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो क्या हम लोग का कांस्टेंट है, पर यूनिट मास के हिसाब से दिया हुआ है। तो बेसिकली क्या है सभी तीनों का एनर्जी का होता है, तो किसका आता है एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आता है। हम लोग को विस्कोसिटी में 2 पढ़ना है, ध्यान रखना है, विस्कोसिटी में हम लोग का 2 कंजर्वेशन आता है, एक है कंजर्वेशन ऑफ मास और एक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमेशा क्वेश्चन आता है हम लोग का। तो बर्नौलीज थ्योरम जो हम लोग का है वह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आता है, एक कंजर्वेशन मास पर भी आता है। आप लोग कमेंट्स बताइए कि कौन सा है। विस्कोसिटी में ही एक ऐसा टॉपिक है जो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है,
आप लोगों को बताना है कि कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, बताना क्या आप लोगों का है कि कंजर्वेशन ऑफ मास जो है में कौन फॉलो करता है, कंजर्व मास के पर कौन फॉलो करता है आपको बताना है विस्कोसिटी में। ठीक है, आप लोग का कमेंट सेक्शन में देखते हैं कि कौन कौन से बता पाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ मास पर कौन फॉलो करता है आप लोग को बताना है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन क्या था हम लोग का कि एनर्जी पर डिपेंड करता है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग का है कि एरोप्लेन गेट्स इट्स अपवर्ड लिफ्ट ड्यू टू फेनोमेना। एरोप्लेन जो अपवर्ड लिफ्ट करता है, ऊपर की ओर जाता है, वह किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, कौन डिस्क्राइब करता है। तो समझिए, ये तो खत्म हो गया, सब्सटेंशियल नहीं होगा, ये तो लिक्विड में चला जाता है, वो नहीं होगा हम लोग का। पास्कल्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे, प्रेशर में ऑल डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई होता है, ये भी सही है, लेकिन ये भी हम लोग का नहीं है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहाँ आएगा हम लोग का, ये बेसिकली क्या है, लिक्विड को फ्लो पर काम करता है हम लोग का, लिक्विड का कितना वह वेट डिस्प्लेस करता है। बचता क्या हम लोग का, सिर्फ बर्नौलिस। बर्नौलिस का 4 एप्लीकेशन है जो आप लोग को पढ़ना है, और 4 एप्लीकेशन जो आपका है हमेशा पूछता है कि किस पर इस फेनोमेना किस पर जाता है हम लोग का, तो बर्नौलिस प्रिंसिपल का जो हम लोग का है वह अब पढ़ना है। तो एरोप्लेन का जो अपवार्ड जो है वह भी पढ़ना हम लोग का, बॉल स्पिन जो होता है वो भी उसी पर आता है। एक वेंचुरी मीटर हम लोग का है जो स्प्रे करते हैं, वह भी किसके प्रिंसिपल काम करता है, तो बर्नौलिस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो कुछ कुछ इस पर फेनोमेना है जो कि बर्नौलिस के आधार पर है, बर्नौलिस के प्रिंसिपल काम करता है, तो याद रखना पड़ेगा हम लोग को। तो एरोप्लेन का जो है मैग्नस इफेक्ट भी हम लोग का आता है, इसमें आता है। तो बर्नौलिस प्रिंसिपल के फेनोमेना पर जो है एरोप्लेन का अपवर्ड लिफ्ट जो है वह काम करता है। ठीक है, तो ये हम लोग का 3 क्वेश्चन आपको बताना है कि 9 क्वेश्चन हो गए अब तक हम लोग का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव सेम डायमेंशन। आपको फिजिकल क्वांटिटी कुछ दिया गया है, बताने हर एक में 2-2 दिया हुआ है, आपको बताना है किसमें से कि किसका डायमेंशन सेम नहीं होता है। मैंने इस बताना है कि विच डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन, बताने इसमें से कि किसका डायमेंशन सेम नहीं होता है। हर एक एग्जाम में डायमेंशन का क्वेश्चन आना ही आना है। अगर सिर्फ डायमेंशन दिया तो आसान क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन इस तरह का पैटर्न का भी क्वेश्चन आता है कि लिख दे, बताना है कि इसमें डायमेंशन नहीं हो सेम होता है या किसी डायमेंशन सेम है। दोनों क्वेश्चन कभी आता है, बताना है इसमें चारों में से किसी डायमेंशन सेम नहीं है। ठीक है, ट्राई कीजिए, नोट कर लिए। अब देखिए क्या है इसमें, पहला हम लोग ऑप्शन क्या है, प्रेशर एंड स्ट्रेस। अब आते बिना कंफर्म नहीं हो पाएगा, आपको कुछ कुछ ट्राई करना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है। एनर्जी एंड वर्क, ये तो कंफर्म है, एनर्जी का भी जूल, वर्क का भी जूल, इसका दोनों का कंफर्म कि दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। यहाँ क्या पूछा कि जिसका सेम नहीं होता है, तो ये कंफर्म हो गया, एनर्जी और वर्क का तो सेम होना ही होना है, यूनिट सेम होता है, डायमेंशन सेम होता है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अब लोग पढ़े होंगे कि स्ट्रेन का डायमेंशन होता ही नहीं है, ठीक है ना, स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होता है, एंगल का भी नहीं होता है, तो ये भी खत्म हो गया, 2 का टेंशन खत्म मेरे पास। अब बचा 2, अब आते प्रेशर और स्ट्रेस। फॉर्मूला प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाय एरिया, ये होता है प्रेशर का, फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, एम एल टी माइनस 2, एरिया का L2 हो गया। अब इसमें क्या हम लोग का एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये क्या हो गया हम लोग का, प्रेशर का हो गया। आपको पता होगा स्ट्रेस का भी फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो फोर्स और प्रेशर और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, सेम। स्ट्रेस भी क्या है, एक परपेंडिकुलर फोर्स जो अप्लाई किया जाता है किसी बॉडी में, तो वह उसका ही फॉर्मूला, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, वह भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। इसलिए इसका भी डायमेंशन दोनों का क्या होता है, सेम होता है। प्रेशर का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन किसका होता है, स्ट्रेस का भी होता है। ये कंफर्म हो गया कि दोनों सेम है। पूछा है किसका नहीं होता है, तो अब ऑप्शन देखिए ना बचा, किसका, टेंशन और सरफेस टेंशन। बोले कैसे हो गया है, तो गड़बड़ बात है, ट्राई करके देख लीजिए कि तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है। चलो ये भी देख लेते हैं, टेंशन दोनों टेंशन में, एक सरफेस टेंशन है एक शिफ्ट टेंशन है। आपको बताया क्या होगा, टेंशन का डायमेंशन
फोर्स के डायमेंशन सेम होते हैं। टेंशन डायमेंशन होता है फोर्स का डायमेंशन, और फोर्स का क्या होता है MLT-2 हो गया, ये फोर्स का डायमेंशन आ गया। सरफेस टेंशन आप लोग पढ़े ही होंगे, क्या था सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। अलग तो हो गया, ये यहाँ सिर्फ फोर्स है, यहाँ फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया, तो क्या चेंज हो गया, इसे डायमेंशन निकालना है तो निकाल लीजिए MLT-2 और नीचे L से L कैंसिल हो गया, तो M1 L0 T-2, L का तो गड़बड़ सब हो गया। तो इसमें क्या बचा हम लोग का, ये आया हम लोग का कि जिसका डायमेंशन सेम नहीं है तो टेंशन एंड सरफेस टेंशन डायमेंशन सेम नहीं होता है। उसके अलावा जो आपके पास 3 ऑप्शन है उसका डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा जो है सो विस्कोसिटी टॉपिक से था। इसके पहले वाले वीडियो में सरफेस टेंशन का कुछ क्वेश्चन था हम लोग का। आज हम लोग जो पढ़ रहे थे विस्कोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ उसका अलग अलग लग रहा है 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 क्वेश्चन के अलावा का बहुत सा बेसिक चीज भी बताया गया, फॉर्मूला के साथ बताते चला जा रहा है। तो आपको 10 के लिए कहा है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें है आपका। कैसा वीडियो लग रहा है आप लोग जो है सो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक, नया टॉपिक कुछ लेके आएंगे, इसमें लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में साथ में रहेगा और इसमें देखेंगे हम लोग। और 10 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ आप कमेंट से बताइएगा, 10 में से कौन सा ऑप्शन माने कितना आपका अपना सही हुआ आप जरूर बताइएगा।